बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी 24 नवंबर डू और डाई, ये तहरीक इंसाफ का जो है वो कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 24 नवंबर जो है वो फैसला कौन है, निकलो आज़ादी के लिए, निकलो अपने मुस्तकबिल के लिए। वटेवर पता नहीं क्या कुछ ये बेच रहे हैं, सौदा बेच रहे हैं, हकीकी आज़ादी पता नहीं वटेवर आपके सामने है। हमें तो उनका सब झूठ फरेब मुलम्मा कारी और पता आपके सामने है। और मैम तो ये कहते हैं कि भाई ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ एक जर साजिश है तहरीक इंसाफ। ये यहूदी एक प्रॉक्सी है, ये आलमी इस्तेमार की एक प्रॉक्सी है जिसका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। पाकिस्तान में जब खुशहाली आना शुरू हो जाए, पाकिस्तान में जब तरक्की आना शुरू हो जाती है तो मगरबी कुव्वतों को, मगरबी इस्तेमार को जो है वो मरोड़ उठते हैं। उनसे मुस्तहकम पाकिस्तान बेसिकली देखा नहीं जाता। तभी उन्होंने पहले वो हमारे लीडरों को जो है वो बरह रास्त हिटमैन जो होते हैं, ठीक है, उनके जरिए रास्ते से हटाते रहे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को हटाया, बीबी शहीद को, नवाज शरीफ की हुकूमतों के तख्ते उल्टे। वो ये कर कर के जब थक चुके तो उन्होंने कहा क्यों ना हम अपना ही कठपुतली इंस्टॉल करें पाकिस्तान में। अब देखें, आप मेरी बात माने या ना माने, वो कहते हैं ना जो अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानते, जो कौम, जो अवाम, जो लोग इवन घर में भी जहां पे बुजुर्गों की बातों को नहीं माना जाता, वो घर हमेशा नुकसान उठाते हैं। और यही कुछ हम बीएगा पाकिस्तानी कौम ने किया कि हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो थे, हकीम सईद, डॉक्टर इसरार अहमद, ठीक है, अब वो क्या कुछ नहीं कह चुके। शोरेश कश्मीरी वो ये बरमला ये कह चुके थे। इवन के उन्होंने उन जब ये क्रिकेट से जो है सेलिब्रिटी बने और उन्होंने कहा था कि इसको यहूदी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इंस्टॉल करेंगे। पूरा उन्होंने जो है वो सारा उनका खुफिया मंसूबा जो है वो हमारी आवाम को बता दिया था। हमें तो उस वक्त ही यकीन था, तो इसी वजह से हम तो भाई डॉक्टर इसरार की बात को बड़े तवज्जो से सुनते हैं। और हकीम सईद हूँ या हमारे जो शोरेश कश्मीरी हूँ, उन्होंने ये सब कुछ बताया था। लेकिन अफसोस ये है कि फिर भी उसको जो है पाकिस्तान में इस फितने को जो है वो रियासती सतह पर इसकी जो है वो आबियारी की गई। और जब वो ये फितना एक तनावर दरख्त बन गया तो फिर इनको एहसास हुआ कि ये हमसे क्या हुआ। बहरहाल अब वो जिन्होंने इसको तैयार किया वो इसको काट तो रहे हैं, लेकिन अब ये फ्रैंकनस्टाइन बन चुका है। तो बहरहाल अभी ये 24 नवंबर की काल पे हम आते हैं। 24 नवंबर की काल के पीछे जो है वो बहुत ज्यादा मुहरकात हैं। बेसिकली अब असल रीजन क्या है, वजह यह बताई जा रही है कि इसके जो हैंडलर था मेन इमरान खान का, लेकिन मैं तो इमरान खान का हैंडलर नहीं कहूंगा, बेसिकली खान हैंडलर, खान मेन बंदा था। और इसने जनरल फैज को भी जो है अपनी गिरफ्त में किया हुआ था और उससे चीजों को मनूवर कराता था, अपने हक में चीजें चलवा रहा था। हुकूमत साजी हो, बिसाकियां, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो अब जनरल फैज पकड़ा गया, जनरल फैज का जो है वो मिलिट्री ट्रायल हुआ तो सुना है कि बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। और अब जनरल फैज के उस ट्रायल और उस इंकशाफात की उसमें जो है सामने को सामने रखते हुए अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होना है, इमरान खान को फिक्स किया जाना है। लेकिन अब इमरान खान ने जब देखा कि उसका ट्रायल कंक्लूड हो चुका है या होने लगा है और चीज़ें मेरे खिलाफ आ रही हैं, तो इसने हुकूमत पे, इसने रियासत पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए 24 नवंबर को डू और डाई की कॉल दी है। अब ये तरीके इंसाफ के उन यूथियों को कह रहा है कि मेरे लिए जो है वो सिस्टम से लड़ जाओ, मर जाओ। भाई इमरान खान क्या इतना मोतबर आ गया है कि इसके लिए हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मरने को तैयार हो गई? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन वो चूंकि ये कल्ट है तो कल्ट की जो फॉलोइंग है, उनके माइंड हैक हुए हुए हैं, हमारी वो नस्ल तबाह हो चुकी है, हमारे अखलाक तबाह हो चुके हैं। वो बेचारे घर में वालदैन बैठ के उनको रोकते हैं, लेकिन ये वो नस्ल पैदा की है कि न अपने वालदैन की मानती है, ना बुजुर्गों की मानती है, ना उनको उनके ऊपर कोई सच जो है वो कारगर होता है। उनको हम हकीकतें बतला बतला के थक चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर
तवज्जो नहीं होती। तो बहरहाल अब उनको जो है इसने मरवाने की ठान ली है। मकसद क्या है, इसका अपना एजेंडा है कि किसी तरीके से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ना हो सके। अब मैं उसको बताता हूँ कि बरतानिया के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उसने ऐसे तो नहीं कहा, क्योंकि वही इनके मास्टर हैं, ये उनकी पपेट है, तो वो इसी वजह से मुतहर्रिक हैं कि भाई उन्होंने जो लेटर लिखा उस लेटर में उसने क्या कहा था कि भाई हमारे खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा अपने बरतानवी अरकान पार्लियामेंटेरियंस को और उनको ये बावर कराया कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो 24 नवंबर को की काल है, 24 नवंबर की एहतजाज की, धरने की, जलसे की, फितने की, ये काल जो है वो काल इसी वजह से दी है कि किसी तरीके से इमरान खान को जो है वो मिलिट्री ट्रायल से बचाया जाए। अब खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान ने जो है वो मुज़ाकरात की दावत को एक्सेप्ट किया है और किसी हाई प्रोफाइल हुकूमती ओहदेदार के साथ जो है अपने लोगों को कहा है कि आप उनसे मिलो, मुज़ाकरात करो। मेन चीज़ यही इसका एजेंडा है कि मुझे बेल आउट करो, मुझे बेल आउट करो, मुझे मिलिट्री ट्रायल से बचाओ। इमरान खान मिलिट्री ट्रायल से बचना चाह रहा है। अब बात यह है कि ये वही इमरान खान है जिसको मिलिट्री ने गोद लिया था। मिलिट्री ने अपनी जो है वो लेबॉर्ट्री में एक फ्रैंकनस्टाइन पैदा किया जो हमारे मुआशरे को, जो हमारे अखलाकियात को, जो हमारी सियासत को, जो हमारी मईशत को जो है तबाह कर चुका। अब जब हम दोबारा इन चीज़ों को रिस्टोर कर रहे हैं तो वो एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूसों से बाज नहीं आ रहा। और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को तो यूं क्रेडिट बनता है कि उनसे, ठीक है, उन्होंने जो बोया उसको तो वो काट रहे हैं। और देखें, नुकसान तो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का हुआ। GHQ पे हमला हुआ, 9 मई के जो वाकयात हैं, ये फौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक्स हुए, ये तो उन्हीं के ऊपर बरह रास्त अटैक है। अब मिलिट्री और इसके दरमियान का मामला है। जनरल फैज उन्होंने अपने बंदे को पकड़ा। आज तक क्या कभी आपने सुना, कभी आपने देखा कि इतने हाई रैंक का DG ISI जो रह गया हो, वो जो आर्मी चीफ बनने के अहल हो, उसको उठा के इन्होंने जो है वो जेल में डाला हो, उसका जो है वो ट्रायल किया हो, उससे जो है बाज पुरस की हो। आज तक पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बड़ी वारदातें हुई, बड़े बड़े वाकयात हुए। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कुछ भी आप उठा के देख लें, कभी जर्नलों के साथ, किसी जर्नल के साथ ऐसा नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है, जो जनरल फैज के साथ हुआ। ये हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इस वजह से काबिल तहसीन है कि इन्होंने अनहोनी कर दी, इन्होंने वो कर दी जिसकी मुझे और आपको तवक्को नहीं थी। ये एस्टेब्लिशमेंट पे सबसे बड़ा यही कहा जाता था कि जी ये इमरान खान को तो पकड़ लिए, अपने किसी जर्नल का एहतसाब करके दिखाएं, तो उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने अपने जर्नल को पकड़ा। अब उस जर्नल के बयानात की रोशनी में जो है जो चार्जशीट बनी है, उस चार्जशीट में मेन कल्प्रिट इमरान खान सामने आ रहा है। और तो ये इमरान खान जो है वो इन सारी चीज़ों से बचना चाह रहा है। इमरान खान चाहता है कि मुझे बेल आउट किया जाए, मैं जो है तो तभी वो उसने अपनी नौजवान नस्ल को अपनी, अब देखिए खान साहब कि मुझे नहीं आता ये कल्ट, उसके फॉलोअर्स इतने अकल से आ रही हैं, इतने अकल से पैदल हैं। एक तरफ तो आप देखें कि इमरान खान के अपने बेटे इसको मिलने नहीं है, वो लंदन में अयाशी कर रहे हैं, इन यूथियों को छितर खाता हुआ देख के वो खुशियां मनाते हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है अपने बाबा की। तो ये यहाँ पे जो है वो उसके लिए अब देखते हैं कि 24 नवंबर को क्या होता है। बहरहाल मेन मुद्दा 24 नवंबर की काल का मैंने आपको सामने रखा है, लेकिन होपफुली हमारी कोशिश होगी कि ये फितना गारत हो जाए, ये फितना ख़त्म हो जाए, आपकी मेरी रियासत की इससे जान छूटे। हमारी जो नौजवान नस्ल तबाह हुई है, अब उसको वो एक सबसे बड़ा डैमेज है। देखते हैं वो डैमेज कैसे फिक्स होगा, वो कैसे कंट्रोल होगा। उसके लिए भी रियासत को सोचना चाहिए। सबसे पहले आज ये उस वक्त ही मुमकिन होगा जब तक फितना इमरानी मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा नहीं होता। तो बहरहाल देखते हैं, 24 नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल से कोई भी अपडेट होगी हम आपको आगाह रखेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।